अपनी शक्तियों का आपकी रक्षा करने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन याद रहे आपका लेजर की तरह ध्यान उन पर कुंजी है। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। सन 1996 में जब मैं वृंदावन में कई महीनों तक रहा, महाराज जी के आश्रम से यमुना नदी तक जाना मेरी आदत बन गई थी। लुंगी कुर्ता और सैंडल पहने हुए, कभी कभी चरस पीते हुए मैं पूरी तरह से वर्तमान समय से बाहर चला जाता था, जैसे कि मैं मध्ययुगीन प्रतिवर्ष पर कर रहा हूँ। दूसरे दिन मैंने एक साधु को बांस की एक छड़ी लिए हुए देखा जो शायद 18 इंच लंबी थी। क्या कमाल की छड़ी थी। मैंने अपने लिए वैसी ही एक छड़ी की मन की गहराई से इच्छा की। तीसरे दिन मैं नदी के पास एक विशेष मोड़ पर पहुंच गया, जहां से मैं उस स्थान पर जाकर नदी के किनारे प्रतिदिन लगभग 1 घंटे तक ध्यान लगाकर बैठता था। आज वहाँ कुछ अलग था। बीच रास्ते में ठीक वैसी ही छड़ी पड़ी थी जिसकी मैंने 1 दिन पहले इच्छा की थी। मैं दंग रह गया और उस ग्रामीण क्षेत्र में नदी के पास चारों दिशाओं में देखा, कहीं भी कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। महाराज जी ने मेरी इच्छा को पूर्ण किया था और मेरी छड़ी को मुझ तक पहुंचा दिया था। इस छोटी सी चीज़ ने, जो मुझे बहुत बड़ी लग रही थी, मुझे बहुत गहराई तक छू लिया था। जब महाराज जी ने मुझे छड़ी दी तो मुझे लगा कि मैं वर्तमान समय से निकलकर मध्ययुगीन समय से परे हजारों वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के युग में पहुंच गया हूँ। मैंने वृंदावन में शेष समय यह छड़ी अपने पास रखी और फिर अपने साथ ताउस ले गया। आई एंड माई फादर आर वन किताब में लेखक रब्बू जोशी ने निम्नलिखित वर्णन किया है। भव्य एकीकरण के भौतिकी का स्वप्न जो ब्रह्मांड के गठन की पूर्ण व्याख्या करेंगे। यह होना अभी बाकी है, लेकिन इस तरह के स्वामी के पास समय के साथ आपके एकीकरण की कुंजी है। उसने आपके बिना जाने आपके अंदर महज एक नज़र से या छूने से या गले लगाने से एक चिप डालकर आपको यह प्रदान किया है। दूसरे शब्दों में आप पर जीवन भर नज़र रखी जाएगी। वे आपके जीवन के दौरान आप पर नज़र रखते हैं और भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं को प्राप्त करने में आपकी मदद करते हैं। हालांकि वे आपको बिना कोई कर्म किए भी वरदान देते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि आप अपने आप कर्म करके फल अर्जित करें। कर्म में भी बंधन है। अपने सभी पिछले जन्मों में आप कर्म बंधन जमा करते आ रहे हैं, लेकिन जब इस जन्म में आप अपने गुरु से मिलते हैं,
आप उन संचित बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। जब गीता में यह बात आती है, जब वह दरवाजे खोलता है, कोई भी उन्हें बंद करने में सक्षम नहीं होता। जब वह दरवाजे बंद कर देता है, कोई भी उन्हें खोलने में सक्षम नहीं होता। मैं महाराज जी के बारे में सोचता हूँ। जो दरवाजे आपको बंद दिखाई देते हैं, उन्हें खोलने के लिए महाराज जी वहाँ होते हैं, ताकि इस जीवन में सकारात्मक आपकी अच्छाई बढ़े। वे उन दरवाज़ों को बंद करने के लिए वहाँ हैं जो बंद रहने चाहिए, ताकि आप भौतिक तल की हानिकारक ताकतों से दूर रह सकें और वे बुराई को नष्ट करने वाली अपनी शक्तियों का आपकी रक्षा करने के लिए उपयोग करते हैं। तो महाराज जी के साथ अपने संबंध का आनंद लीजिए, लेकिन याद रहे आपका लेजर की तरह ध्यान उन पर कुंजी है। महाराज जी की लीला में सब खेल है, तो इसके साथ खेलिए। आप महाराज जी के बच्चे हैं, आपको अपने पिता के साथ खेलने की अनुमति है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।